हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक टेंस पढ़ रहे थे इस चैनल पे। और आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं 5 मिनट का जो होगा। उसमें क्या है कि इसमें हम आपको बताएंगे कि देखिए बहुत बच्चे ने सैल और विल में कंफ्यूजन कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर सैल समझ में नहीं आता है, विल का समझ में नहीं आता है, कहाँ लगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कभी कभी बच्चे तो ऐसे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर आई के साथ विल भी लगा हुआ है और आई के साथ सैल भी लगता है। तो कोई कोई बताते हैं कि सर आई के साथ सैल लगता है और कभी कभी देखते हैं कि आई के साथ व्हील लगा होता है। हम आपको बता दें, देखिए आज इस वीडियो में आप देखिएगा तो 100% क्लियरिटी हो जाएगी कि सैल कहाँ लगेगा, व्हील कहाँ लगेगा। तो सबसे पहला बात बता दें कि जो सैल और व्हील है वह फ्यूचर टेंस का यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है, जो यानी कि भविष्य के बातों को दिखाने के लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए तो राम पटना जाता है, जाएगा, सॉरी, राम पटना जाएगा। राम पटना जाएगा, इसमें क्या है कि वह भविष्य की बात की जा रही है। तो इसमें यानी कि क्या होता है कि यह फ्यूचर की जो बात बता रहा है उसमें शैल विल का यूज होता है। तो पहले सबसे पहले बताने से पहले आप एक नोट जान ले कि नोट क्या है। इसमें देखिए दो तरह के सेंटेंस आते हैं, पहले समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्या समझिए जाता है। एग्जाम्पल अगर देखिएगा आप, एग्जाम्पल क्या होता है कि यूज ऑफ शैल और विल का क्या है, कंडीशन क्या है। तो देखिए कभी कभी लिखा रहता है कि वह पटना जाएगा, वह पटना जाएगा। और कहीं कहीं लिखा रहता है कि मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा। ठीक है, मैं पटना जाऊंगा। तो आप इसको क्या बनाते हैं, वह पटना जाएगा बनाते हैं ही विल, ही विल गो टू पटना, आप यही बनाते हैं, ही विल गो टू पटना। इसका बनाते हैं आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, यानी कि आप यही बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं, बात यही लिखी हुई है दोनों। लेकिन अगर यही बात कभी कभी लिखा रहता है कि इसी का इंग्लिश लिखा रहता है कि ही शैल गो टू पटना, ही शैल गो टू पटना। ठीक है, ही शैल गो टू पटना, और यहाँ पे लिखा रहता है आई विल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना। तो भाई इसका फंडा क्या है, दिक्कत ये बच्चों में कंफ्यूजन कर जाती है कि सर यहाँ तो लिखा हुआ था या पढ़े हुए थे कि ही के साथ विल लगता है, और यहाँ क्या है कि देखें ही के साथ सैल लगा है। यहाँ हम पढ़े हैं कि आई के साथ सैल लगता है और यहाँ देख रहे हैं कि आई के साथ विल लगता है, कंफ्यूजन है। तो भाई देखिए आज हम आपको बता दें, कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप तो जानते हैं यूज कैसे होगा, लेकिन एक चीज बता दें कि जब, देखिए नोट करके आप समझ लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम समझ में आया कि जब सेंटेंस में, जब वाक्य में या सेंटेंस में लिखिए, जब सेंटेंस में अवश्य, अवश्य या निश्चितता, निश्चितता, निश्चितता की बात की गई हो, की बात की गई हो, की गई हो, तो तो वहां, तो वहां सेल को विल बना दिया जाता है और विल को सेल बना दिया जाता है। बात समझ में आया हो, बात समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो। देखिए सेल की जगह विल और विल की जगह सेल का, जैसे आपने पढ़ा था कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आते हैं वो सब्जेक्ट क्या आते हैं, सब्जेक्ट जो आते हैं वो सब्जेक्ट आते हैं, सेल कहाँ लगता है तो आई और वी के साथ है। लेकिन अभी विल लगाना है किसके साथ, आई और वी के साथ। अब बाकी जितने सब्जेक्ट यानी आपके अदर्स बचते हैं उनके साथ आपको क्या लगा देना है, सेल लगा देना। जैसा अब एग्जाम्पल देखिएगा आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी जो यानी कि बच्चों को ज्यादा दिक्कत करता है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, भर भर के एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे वह पुस्तक, वह पुस्तक अवश्य पढ़े, वह पुस्तक अवश्य पढ़ेगा। अब बताइए वह के साथ अभी बताएं, जब अवश्य की बात की गई हो, अवश्य की बात की गई हो, ठीक है, यह वह है, अवश्य की बात की गई हो तो क्या लगाना है, आई के साथ, ही के साथ क्या लगा देना है, सेल लगा देना है। तो ही सेल, और पढ़ना क्या होता है, रीड, और क्या पढ़ेगा, बुक। तो ये आपका हो गया कंफर्म। अगर यही बात अगर वी के साथ, जैसे हम लोग हम लोग स्कूल, हम लोग स्कूल अवश्य जाएंगे, हम लोग स्कूल अवश्य जाएंगे, अगर ऐसा बात लिखा गया हो हम लोग स्कूल अवश्य जाएंगे, तो लिखेंगे वी विल। अब देखिए यहाँ सेल नहीं लगा, वी विल गो टू, कहाँ जाएंगे, स्कूल, तो लिख देंगे स्कूल। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब आपको अगर यदि सेल और विल में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें।
हम आपको और बेहतर से यानी कि समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि शैल विल तो आप जनरली जानते हैं, टेंस पढ़े हैं, हमारे ही वीडियो पे पढ़े होंगे, तो टेंस जानते हैं कि टेंस में क्या है कि आई और वी रहता है तो शैल लगता है, आई और वी रहेगा तो सब्जेक्ट में शैल लगेगा। लेकिन जब यानी कि उसके बाद जितने यानी कि सब्जेक्ट आते हैं सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि जब अवश्य या निश्चितता का बात किया जाए, निश्चित कोई बात हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, आवश्यक की जगह यानी कि जब आवश्यक की बात हो जाए तो शैल की जगह विल और विल की जगह शैल लगा करके हम बना देते हैं। यानी कि यहाँ सब्जेक्ट में अपोजिट हो जाता है। यहाँ अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट यहाँ ही होगा कि जब सब्जेक्ट आई और वी होगा, आवश्यक की बात की जाएगी तो विल लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट अदर्स इसके बाद ही, सी, इट, दे, ठीक है, ये सब होंगे और उनके साथ अवश्य की बात की गई होगी तो क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसका प्रैक्टिस वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।